friends, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about methods of measurement of personality. मीन्स व्यक्तित्व के नापने की जो विधियां हैं वो हम यहाँ समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन प्रोजेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. नॉन प्रोजेक्टिव techniques are the techniques which does not depict a person or the personality directly. means direct उसका projection या एक person की direct projection जो है उस personality का हमारे ऊपर नहीं होता, but after some analyzation or observation we can detect a personality. Let's start with the non-projective techniques. नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स की जो मेथड्स हैं वो यहाँ अंडरस्टैंड किए जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव टेक्निक्स. सब्जेक्टिव टेक्निक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की. यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ऑब्जर्वर होगा मीन्स जो पर्सनैलिटी को मेजर कर रहा है उसको हम बोलेंगे मेजरर, और जिसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जा रहा है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट. यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे और मेजरर वर्ड यूज करेंगे. जो मेजरर होता है वो उसको एक पर्सनैलिटी को, एक पर्सन को ऑब्जर्व करता है, और जब ये सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है तब ये सारा जो रिजल्ट होता है वो ऑब्जर्वर के नज़रिए पर, ऑब्जर्वर का जो भी नज़रिया होगा, उसका जो भी पसंद नापसंद होगी उसके ऊपर निर्भर करता है. इसीलिए इनको सब्जेक्टिव टेक्निक्स किया कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब कि व्यक्तिनिष्ठ मेथड्स हैं ये, कि एक व्यक्ति के नज़रिए पर ये सब निर्भर करता है. इसका जो रिजल्ट होता है एक व्यक्ति के नज़रिए पर निर्भर करता है. इट मीन्स वी कैन से दीज आर द सब्जेक्टिव टेक्निक्स. तो यहाँ पे एक मेजरर एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके अपना रिजल्ट जो होता है वो बता देता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी इस तरह की है. अब यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग ये आ जाती है कि एक तो यहाँ पे सिर्फ उसी के नज़रिए के हिसाब से देखा जाता है, उसकी ओन थिंकिंग के हिसाब से देखा जाता है. किसी की भी थिंकिंग यूनिवर्सल, हम कहते हैं सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, कोई भी एक जैसा नहीं सोचता. तो इसी वजह से उस पर्सनैलिटी की मेजरमेंट ठीक हुई है या गलत ये कुछ नहीं कहा जा सकता. इसलिए ये एक व्यक्तिनिष्ठ जो है वो एक व्यक्तिनिष्ठ मेथड माना जाता है. नेक्स्ट इज द इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड में एक पर्सन या पर्सनैलिटी को डिटेक्ट किया जाता है. उसकी पर्सनैलिटी को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसका जो सेल्फ एक्सप्रेशन या उसको कह सकते हैं वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है या उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है इन द इंटरव्यू मेथड. एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चनियर मेथड. इन द क्वेश्चनियर मेथड्स यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक लिखकर एक सब्जेक्ट के सामने रखे जाते हैं और उनसे वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरव्यू की एक रिटन फॉर्म है. जैसे इंटरव्यू लिया जाता है उसी तरह से इंटरव्यू की एक रिटन फॉर्म ये होती है क्वेश्चनियर. और यहाँ पे इसको इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं. क्वेश्चनियर इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री मेथड. यहाँ हमने इन्वेंट्री की बात की थी एक वीडियो में कि इन्वेंट्री क्या होती है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्वेंट्री भी हमने बात कर चुके हैं, दैट इज MMPI, मिनासोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री की भी हम बात कर चुके हैं, जो कि सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड साइकोलॉजिस्ट टेस्ट माना जाता है. हम उसकी बात कर चुके हैं. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछकर और एक सब्जेक्ट को एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज द केस हिस्ट्री. केस हिस्ट्री को लाइफ हिस्ट्री मेथड भी बोलते हैं. और यहाँ पे एक मेजरर को, एक जो मेजरर होता है वो सारा जनरल इंफॉर्मेशन बर्थ से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, जब वो उसकी स्टडी कर रहा होता है उस टाइम तक की सारा इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है फ्रॉम द नियर बाय पर्सन्स. जो भी उसके नियर बाय पर्सन्स होते हैं वहाँ से सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया जाएगा. अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप, अबाउट द सोशियबिलिटी, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और उसकी फिजिकल हेल्थ, इन सब के बारे में उसका सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है. एंड आफ्टर दैट जो मेजरर होता है वो उसका रिजल्ट बताता है कि ये पर्सनैलिटी किस टाइप की है. तो यहाँ पे भी जो मेजरर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. और सेकेंडली इसका जो सेकेंड जो उसकी शॉर्टकमिंग है, एक तो मेजरर पे डिपेंड करती है इसकी जो रिजल्ट होता है, और सेकेंड ये हम ये कह सकते हैं कि जो भी नियर बाय पर्सन हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे, उनके नजरिए पे भी ये चीज डिपेंड करती है. एंड थर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी.
Autobiography can be of two types, structured autobiography and an unstructured autobiography. जो structured autobiography होती है उसमें जो है वो एक सब्जेक्ट को जो मेजरर होता है एक हेडिंग देता है, एक टॉपिक देता है और उसके बाद उसको अपने व्यूज़ उस टॉपिक पे लिखने के लिए कहता है। इस तरह का जो ऑटोबायोग्राफी जब लिखी जाती है तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब जो यहाँ पे एक बार लिख दिया जाता है उसको डिलीट नहीं कर सकता। जो सब्जेक्ट होता है एक बार लिखने के बाद वो वहाँ डिलीट नहीं कर सकता, ये यहाँ पर खास ध्यान रखा जाता है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोबायोग्राफी होती है वहाँ पे कोई भी टॉपिक, कोई हेडिंग कुछ बताया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली उसको कह दिया जाता है कि अपने बारे में भी कुछ भी लिखो। तो इस तरह की जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। यहाँ पे भी ये सब्जेक्टिव टेक्निक इसीलिए है क्योंकि अब एक सब्जेक्ट अपने बारे में अच्छा दिखाना चाहता है तो वो अच्छा ही लिखता चला जाता है। वो जो शो अपने आप के बारे में जो शो करना चाहता है उस टाइप का वो शो कर देता है। पर कई बार कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस माइंड से भी, मतलब एक बार वो लिखना जब शुरू करता है तो कुछ बातें वो ऐसी भी लिख देता है जो वो नहीं लिखना चाहता, पर फ्लुएंसी में वो चीज़ें हो जाती हैं। तब इसीलिए यहाँ पे जो भी एक बार मटेरियल लिख दिया जाता है उसको डिलीट करने की परमिशन नहीं दी जाती। तो ये होती है ऑटोबायोग्राफी। आफ्टर सब्जेक्टिव मेथड नाउ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव मेथड्स। मीन्स वी कैन से these are the वस्तुनिष्ठ methods. वस्तुनिष्ठ method means these are the methods which does not depends upon the views of a person or a measurer. सिर्फ एक व्यक्ति के नजरिए पर ये मेथड्स निर्भर नहीं करते। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मेथड्स और द वस्तुनिष्ठ मेथड। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इन द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हम एक पर्सन या सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रहने के लिए कहते हैं और वहां से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि आपने इनसाइट थ्योरी में कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा और उसका इंटेलेक्चुअल टास्क, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी हैबिट्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसमें कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर रिलायबल है देन द सिंपल ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा रिलायबल है। बट यहाँ पे एक पर्सन जो है, जो मेजरर है, शुड बी मोर ट्रेंड एंड एबल पर्सन होना चाहिए। वो ज़्यादा ट्रेंड, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और उसको एबल भी होना चाहिए। सेकेंड इज द रेटिंग स्केल। इन द रेटिंग स्केल एक मेजर जो होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स मीन्स व्यक्तिगत शील गुणों को सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करता है और उन पर्सनालिटी ट्रेट्स की ऑर्डरिंग करने के लिए सब्जेक्ट को कहा जाता है। जो ट्रेट उसके अंदर सबसे ज़्यादा है उसको नंबर 1 या रैंक 1 दी जानी चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे उसके जो ट्रेट्स की क्वालिटी है उसके अंदर कम होती जाएगी उस हिसाब से नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 जो है वो उसकी रैंकिंग या ऑर्डरिंग कर दी जाएगी। दिस इज नोन एज रेटिंग स्केल मैथड। एंड थर्ड इज द फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो शरीर के अंदर जितने भी हमारे शारीरिक चेंज या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जैसे एंसेफ्लोग्राफ में इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफ वी कैन से। इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफ में एक व्यक्ति या एक पर्सन की जितनी भी ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जितनी भी हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या दिल की धड़कनों को ऑब्जर्व किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राम में जिसे मसल मूवमेंट होती हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ भी एक ट्रेन्ड पर्सन को ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए और फिजियोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक ट्रेन्ड पर्सन, एक एबल पर्सन का होना ज़रूरी है। एंड द फोर्थ इज द सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में जो रियल सिचुएशन में एक सब्जेक्ट को रखा जाता है और वो वहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स करता है ये चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। यहाँ पे जो सिचुएशनल टेस्ट है वो दो तरह के सिचुएशनल टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट इज द सोशियोमेट्री एंड सेकेंड इज द साइकोड्रामा। सोशियोमेट्री सबसे पहले J.L. मोरेनो ने यूज़ किया था
और यहाँ पे एक पर्सन की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और सोसाइटी के अंदर रिजेक्शन देखी जाती है, या अगर वो न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है उसी सोसाइटी से, तो वो भी देखा जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग एक सोशियोग्राम बनाया जाता है और फिर उसकी मेजरमेंट की जाती है, उसकी एनालिसिस की जाती है इन द सोशियोमेट्री। इन द साइकोड्रामा में जो सब्जेक्ट होगा जिसको हमें मेजर करना है, उस सब्जेक्ट की लाइफ से कोई रिलेटेड कोई भी इवेंट को पिक कर लिया जाता है, वहां से इवेंट एक ले लिया जाता है और उस इवेंट सिचुएशन उस पे ड्रामा क्रिएट करवाया जाता है। अब जब वो ड्रामा क्रिएट होगा तो उसमें सब्जेक्ट को भी एक रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है और उसके रिस्पॉन्सेज, उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे जब सब्जेक्ट अगर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यहाँ पे साइको ड्रामा जो है वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जिन पर्सन्स को होती है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए ये साइको ड्रामा क्रिएट करवाया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर देती है एक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।